हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नजदीक चरतम एवं मृच्छकटिकम। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, संस्कृत का एमए संस्कृत कोर कोर्स का है ये। ठीक है, 4 पेपर आपको पढ़ने होते हैं, तो 103 जो कोड का पेपर कोड है उसमें नजदीक चरतम और मृच्छकटिकम दोनों का ही आपको कुछ अंश इसके पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसको अगर आप लोग देखे होंगे, आपने सिलेबस देखा होगा, तो नजदीक चरतम में जो है 1 से 35 तक या और 100 से लेके 145 तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, और मच्छकटिका में आपको प्रथम अंक और कुछ अंक आपके सिलेबस में लगे होंगे। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा, उसी अंक जो अंक लगे हुए हैं उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ओबीई का क्वेश्चन पेपर है, जो इस तरह का पैटर्न जो आता है ऑनलाइन इस समय आप लोगों को पता ही है। ठीक है, 70 नंबर का ये पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और कुछ घंटे आपको अपलोड करने के लिए मिलते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 आपको करने होते हैं। ठीक है, तो आप चॉइस होता है, और सोच रहे होंगे जो 70 नंबर का पेपर है 30 नंबर का आपका इंटरनल कर दिया गया है। उसमें अटेंडेंस अटेंडेंस आजकल पता नहीं जोड़ रहे हैं या नहीं, उसको आप लोग पता कर लीजिएगा अपने कॉलेज से। ठीक है, तो 70+30 का ये प्रोसेस होता है। 70 नंबर का आपका ये थ्योरी का पेपर आता है, 30 नंबर आपके इंटरनल जो कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट के टीचर आपसे लेंगे। ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन देखो, अगर बात की जाए क्वेश्चनों की, तो वो भी, और पुराने जो भी पेपर हुए हैं 1 आध 2 साल से, उसमें क्वेश्चनों का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए क्योंकि देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा है, और जो सिलेबस है लिमिट सिलेबस है। ठीक है, संस्कृत की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कॉमन क्वेश्चन बना लेते हैं तो अधिकतर आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है नैषधम विद्योदयसदम का विस्तृत विवेचन कीजिए। ठीक है, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, विद्वत औषधम। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा विवेचन करना है अच्छे ढंग से। आप इसमें किस तरह से लिखना है, देखो सबसे पहले कोई भी, अगर आप एमए या यूजी के हैं, कहीं पर भी हैं, ठीक है, अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सभी के मार्क्स क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पे 3 घंटे का जो पेपर होता है, इसमें 4 करने होंगे, सभी के मार्क्स समान होते हैं। 18 19 19 मतलब ये 15 या 18 19 के लगभग में हो जाते हैं। ठीक है, कई जो होते, कई पार्ट में होते हैं दो दो, तो वो लोग अपना अपने हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। तो आइए देखते, देखो तो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन कैसे लिखना होता है। देखो, क्वेश्चन लिखने की भूमि सबसे पहले 2 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया। मान लीजिए नैषधम चरितम का है, तो आप नैषधम चरितम की थोड़ी सी 1 पेज की भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, 1 पेज की भूमिका लिख सकते हैं। फिर अगर आपको पता चल रहा है कि ये जो बात कही गई है, ठीक है, ये कौन से, या फिर संपूर्ण जो क्या कहते हैं बुक है उसको लेकर कही गई है, या फिर कवि को लेकर कही गई है, या किसी अंग का विस्तृत वर्णन के लिए बता रहा है, तो उसको भी आप थोड़ा सा डिफाइन करके उसके बाद मेन पे आइए कि नैषधम विद्वदौषधम क्यों कहा गया है, या इसकी जो भी विवेचना करनी है उस पर आइए। इससे क्या होगा कि आपका 1 1.5 पेज तक का आपका पूरा सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, भूमिका और इसके बारे में जो भी है। उसके बाद अगर आप ये करते हैं तो आपका 7 8 पेज तक आराम से चला जाएगा, और इतना काफ़ी हो जाता है 18 19 नंबर के पेपर में या 17 नंबर के पेपर में। काफ़ी हो जाता है इतना लिखना। कोई पेज वैसा डिफाइन जरूरी नहीं है कि इतने पेज का लिखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बातों को कितने पेज में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रीड़ा सरोवर में राजहंसों के विलास वर्णन का विशद निरूपण किया गया। ठीक है, ये मृच्छकटिकम और इसका जो है वो मिला के आया हुआ है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ नैषधम, जैसे तीसरा देख लीजिए, ये भी नैषधम का है। चौथा जो है मृच्छकटिकम का है। 3 क्वेश्चन मुझे लगता है नैषध से आया है, 3 क्वेश्चन जो है वो किससे आया है, मृच्छकटिकम से। हालांकि समान रखा गया है क्योंकि दोनों पेपर एक में ही पढ़ाए जाते हैं ये वाले। हाँ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। क्रीड़ा सरोवर में हंस के विलास का आपको वर्णन करना है। ठीक है, वहाँ से जो ये कहानी मुझे लगता है 100 के लगभग में है, तो 100 से प्लस वाले में है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 2 ही पार्ट लगा हुआ है। 101 से लेके 35 तक श्लोक पढ़ना है, और 100 से लेकर 145 तक। तो ये चीज़ आपको डिफाइन करके चलना है, पहले से ही सोच के चलना है कि कहाँ से कहाँ तक की कहानी किस में है, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, विशद निरूपण कीजिए, मतलब अच्छे ढंग से इसका निरूपण कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है नैषध महाकाव्य में पदलालित पर निबंध लिखिए। देखिए नैषध, हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट में आ जाता है कि इसकी कभी कभी पद शैली या फिर इसकी शैली काफ़ी अच्छी है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं। मृच्छकटिकम के भी शैली कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि सरल और बहुत काफ़ी सरल है ये सारी चीज़ें, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो कॉमन क्वेश्चन बना सकते हैं। पद लालित्य और भाषा शैली, अलंकार रीति, ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ा अगर ऐड कर देंगी तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और जो लोग दे चुके हैं वो लोग कैसे दे चुके हैं, अगर दे चुके हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे लोगों को अगर बताएं तो कुछ मॉडिफाई उसमें किया जा सके। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है मृच्छकटिक कालीन सामाजिक स्थिति का विवेचन कीजिए। मृच्छकटिक में जो चारुदत्त होता है, ठीक है, वसंत सेना होती है, और वहाँ पे जो
एक निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और वेश्या को वहाँ पर जो लाया गया है, उन सभी को सामाजिक चित्रण करते हुए आपको लिखना है, ठीक है, कि समाज में उसकी स्थिति किस प्रकार होती है और उस कहानी में किस प्रकार होती है। तुलनात्मक ढंग से अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे ढंग से किया जा सकता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो चारुदत्त का चरित्र चित्रण किया गया है। देखो ये तो सीधे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखो कैरेक्टर के बारे में पूछा है, तो चारुदत्त के अलावा उसकी जो पत्नी होती है दूता, या फिर वेश्या जो है वसंत सेना, उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर सकार वकार किसी के बारे में भी, ठीक है, वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपको भूमिका ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट चरित्र चित्रण पे आ जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसमें भी थोड़ा मृच्छकटिक की भूमिका आप लिख सकते हैं, उसके बाद सीधे क्या कहते हैं कैरेक्टर पे आइएगा। मृच्छकटिक छठा देख लेते हैं क्वेश्चन। मृच्छकटिक के प्रथम अंक पर एक निबंध लिखे, ठीक है। प्रथम अंक में जो भी बताया गया है उसमें जो क्या कहते हैं कहानी शुरू होती है, वो वेश्या जो उसके घर में जाती है, अपना जो आभूषण रखती है, वो सारी कहानी आप इसमें, हाँ, इसमें भी अच्छे ढंग से भूमिका बनाइएगा कि मृच्छकटिक क्या है, प्रकरण है, किसका विनय लिखा है, भाषा शैली इसकी कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है, तभी आपको समझ में आएगा, और जो पढ़ेंगे आपका लिखा हुआ उन लोगों को काफ़ी चीज़ें कहानी से रिलेशन बनाने में काफ़ी अच्छा होगा और आपके अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।